तो योगी सरकार का 9वां बजट पेश हो चुका है और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने क्या बड़ी बातें कही हैं, क्या खास बातें रही हैं इस बजट की, आपको हम दिखाएंगे विस्तार से। तो बजट का आकार 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए है, जो वर्ष 24-25 के बजट से 9.8% अधिक है मूल बजट। अध्यक्ष महोदय, रामचरितमानस की 2 चौपाई है कि जिम सरिता सागर मह जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहि जाए सुहाए। धर्मशील व्यक्ति के पास स्वाभाविक रूप से यश, वैभव, संपन्नता स्वतः ही जाती है। जो लोग नहीं भी चाहते हैं तो भी आज ऐसे व्यक्ति, ऐसा मुखिया के नेतृत्व में यह बजट तैयार किया गया। तो योगी सरकार का 9वां बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश कर दिया है और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8 लाख करोड़ से ज्यादा का यूपी बजट पेश किया। खास बात यह है कि अब यूपी में मेधावी छात्रों को पात्रता के आधार पर स्कूटी मिलेगी। साथ ही बजट में 4 नए एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई है। इसके साथ ही 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी बनाने का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहते नजर आए कि उज्ज्वला योजना में 2 मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे। साथ ही अयोध्या में सोलर सिटी बनाने और 8 डेटा सेंटर पार्क तैयार करने का भी ऐलान किया गया है। सदन में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाए जाने का लक्ष्य रखा है। आयोजन किया गया, बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया। 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए है, जो वर्ष 24-25 के बजट से 9.8% अधिक है मूल बजट से। किसी भी समाज के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए सुदृढ़ कानून व्यवस्था का होना पहली शर्त है। जब हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में कार्यभार संभाला था, उस समय प्रदेश किस प्रकार की विषम कानून व्यवस्था और गुंडाराज की गिरफ्त में था, ये सभी को मालूम है। हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन निर्देशन में हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए गुंडों, माफियाओं और हर सब अपराध पेशा लोगों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और संग संग मझधार हमें, फिर भी दिखलाया है हमने और आगे दिखा भी देंगे। इन हालातों में आता है दरिया करना पार। और वहीं उत्तर प्रदेश के बजट को लेकर सीएम योगी ने कहा कि ये यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। युवा, उद्यमियों, किसानों, महिलाओं को फोकस करके बजट तैयार किया गया है। सीएम योगी ने कहा, यूपी का यह बजट सनातन को समर्पित है। स्वागत करता हूं। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य के द्वारा देश के किसी भी राज्य का सबसे बड़ा बजट 2025-26 का आज विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है। यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश के संविधान को लागू होने का यह अमृत महोत्सव वर्ष भी है और साथ साथ उत्तर प्रदेश की स्थापना का भी यह अमृत महोत्सव वर्ष है। ये दोनों कार्य जनवरी 1950 में हुए थे
और इसलिए 75 वर्ष की शानदार यात्रा के साथ आगामी 25 वर्ष की हमारी क्या योजना हो सकती है, उसका एक रोड मैप तैयार करने के लिए बजट अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर हम सब संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके नाम पर डबल इंजन की ये सरकार लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कर रही है। और बजट पर अखिलेश यादव ने कहा है कि ये बिना विजन का बजट है, ये सिर्फ बड़ा ढोल है, आवाज है, लेकिन अंदर से खाली है। ये सेकंड लास्ट बजट था इनका, सेकंड लास्ट बजट। इसके बाद आखिरी बजट होना है और फिर हम सब लोगों को नई सरकार चुनने का मौका मिलेगा। जिस सरकार के पिछले कई बजटों को अगर हम देखें तो ये जो बजट है, इनके घोषणा पत्र से कोई तालमेल नहीं बनता इनका। इस बजट का और इससे पहले बजटों का कोई फोकस नहीं रहा, बिना विजन के बजट आए हैं। कोई रोड मैप तैयार नहीं था सरकार का कि किस दिशा में हम लोगों को उत्तर प्रदेश को ले जाना है, और कोई क्लैरिटी नहीं है बजटों में कि हम किसान या जो बेसिक चीजें हैं, लोगों की जरूरतें हैं, उनको कैसे किया जाए। हर बार बजट आता है और सरकार यही कहती है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। ये लैंग्वेज, ये टर्म हर सरकार हर बजट के लिए इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि जो भी बजट होगा वो पिछले बजट से बड़ा बजट होगा। तो ये बात कहना है कि सबसे बड़ा बजट पेश हो रहा है, ये सोचने की बात है। तो बजट को लेकर काफी ज्यादा उत्साह लोगों में भी नजर आ रहा है। ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव, कानपुर से अमित गंजू, गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी, वाराणसी से रवि पांडे जुड़ गए हैं। सबसे पहले गोरखपुर का रुख करेंगे। गोरखपुर में रामगोपाल, कैसी प्रतिक्रिया सामने आ रही है यूपी के बजट को लेकर लोगों में? रामगोपाल, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? मैं आपके पास लौटूंगी। बिल्कुल, अगर मैं इस बजट को लेकर गोरखपुर के गोरखपुर के लोगों की प्रतिक्रिया बताऊं तो इस बजट में मुख्यमंत्री ने सारे लोगों का विशेष ध्यान रखा है। किस तरीके से आप देख रहे हैं जी? जिस तरह से मुख्यमंत्री द्वारा यह बजट पेश किया गया, 2.0 सरकार का यह चौथा बजट है और मैं मान के चलता हूं इस बजट में जिस तरह से महिलाओं और श्रमिक वर्ग को ध्यान में रखते हुए काम किए गए हैं और जिस तरह से बजट है 800 करोड़ से ज्यादा का बजट है, वह बजट कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। जिस तरह से विकास होगा, नहीं विकास तो होना ही है। यूपी सरकार का ये जो बजट है बहुत आमजन के हित में है और इसमें जो सबसे बड़ी बात है 900 करोड़ रुपए सामूहिक विवाह योजना के लिए, महिलाओं मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी की योजना, 900 करोड़ रुपए सामूहिक विवाह के लिए जो दिया गया है वो आमजन के हित में है और यूपी सरकार ने सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा है। सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। देखिए, सबसे बड़ी सरकार की उपलब्धि ये रही बजट में कि जो संविदा कर्मी हैं उनको जो है समय काल परिस्थितियों के हिसाब से उनको जो है मानदेय देना सुनिश्चित किया गया 16 से 18 हज़ार। तो ये बड़ा गेम चेंजर है। मैं गोरखपुर का हूँ और गोरखपुर में 50 करोड़ जो वानिकी यूनिवर्सिटी के लिए जो रिलीज किया गया है, तो गोरखपुर चौतरफा विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, अग्रसर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर है। किस तरीके से देख रहे हैं आप? युवाओं, विकास, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल, तीनों के क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो यह बजट बहुत ही सर्वसमावेशी है और यह बजट सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा बजट रहेगा कहना है आप लोगों का? यूपी का बहुत शानदार बजट है।
गोरखपुर का विकास विकास और तेजी जाएगा। तो जो गोरखपुर की जनता है, गोरखपुर के जो लोग हैं, वो खुले मन से इस बजट की तारीफ कर रहे हैं और उनका कहना है कि इससे जो प्रदेश का विकास है उसमें और गति आएगी। जी ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। कानपुर से अमित गंजू भी जुड़ गए हैं। अमित गंजू, मैं देख रही हूँ आपके पीछे भी कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं, उनके रिएक्शन क्या है इस बजट को लेकर? क्योंकि जो बजट पेश किया गया है उससे यूपी के विकास का जिक्र भी हो रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा मेनका जी, भारत की आधी आबादी और खासकर उन बेटियों जिनके लिए आज का दिन किसी महोत्सव से कम नहीं है, वो हमारे साथ मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, इन बच्चियों के जो स्टूडेंट हैं अपनी कंपटीशन की तैयारियां कर रही है, कोई इंजीनियरिंग के लिए कर रही है, कोई मेडिकल के लिए कर रही है, जहाँ तक इनके चेहरे देखे जा सकते हैं। आज आप चेयरअप करेंगे कि नहीं? आज के दिन क्लैपिंग करेंगे कि नहीं? आज के दिन अनाउंसमेंट हुआ, पहले चेयरअप कर दीजिए, जोर से करिए, ताकि लोग जान सकें कि कानपुर की बेटियां भी इससे खुश हैं। मैम, आज का जो बजट आया है उसमें कहीं ना कहीं मेधावी बच्चों को स्कूटीज की बात सामने आई है, बाइक्स मिलेंगी या फोन्स मिलेंगे, क्या कहेंगी मैम आप? ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा किया गया है। अच्छा। कि मतलब लड़कियों की शिक्षा के लिए एक कदम उठाया गया है वहाँ पे, उनकी सुरक्षा के लिए, तो ये बहुत सही है। आप मैम बताइए। योगी जी को थैंक यू। योगी जी को थैंक यू, तो जोर से बोलिए फिर सबसे। योगी जी को थैंक यू कि वो स्कूटी वगैरह दे रहे हैं बच्चों को। ठीक है मैम, आप बताइए क्या कहेंगी आप? आज जो बजट आया है उसमें मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी और बहुत अच्छा किया उन्होंने। मैम, आपका क्या रिएक्शन है? मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी अपने सीएम को और प्राइम मिनिस्टर को कि उन्होंने लड़कियों की सुरक्षा के लिए कितना अच्छा कदम उठाया है, जिससे हमारे देश की प्रगति और करेगी युवाओं में। अगर आप इससे सहमत हो तो सब चेयरअप करिए अपनी फ्रेंड्स के लिए, जोर से चेयरअप कर दीजिए। आइए सर, इधर आइए सर। एक्सप्रेस हाईवेज की भी बात सामने आ रही है, कैसे देख रहे हैं सर आप लोग? नहीं, बहुत ही अच्छा कदम है। जब से अपने प्रदेश में योगी जी आए हुए हैं तब से काफ़ी एक्सप्रेस वे मिले हुए हैं और इससे रोजगार भी बढ़ेगा और विकास भी होगा, लोग आवागमन भी बहुत आसान हो जाएगा। सर, जैसे अगर बात की जाए कॉरिडोर की बात की जाती, मथुरा की बात की जाए या निमिषारण्य की बात की जाए, क्या कैसे देख रहेगा एक हिंदू, एक सनातनी कैसे देख रहा है? मंदिरों का अस्तित्व तो अभी जागा जब से भाजपा गवर्नमेंट आई है, तब से लोग मंदिरों में अब देख रहे कितनी अपार भीड़ हो रही है। अभी कुंभ जो महोत्सव हुआ उसमें 56 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, पहले ये आंकड़ा कभी नहीं छुआ है अपने देश में। अच्छा, जब से। चलिए हम आप तक आना चाहते हैं। मैम, आप प्लीज आगे आइए। बेटियां जो कैपेबल होंगी, अब उनको स्कूटीज मिलेंगी, क्या कहेंगे मैम आप? उनकी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा स्टेप है। अपनी उनकी खुद की स्कूटी होगी तो सेफली वो घर से जाके अपना काम करके वापस आ सकती है, तो अच्छी बात है। अच्छा मैम, आप प्लीज आगे आइए प्लीज। आज जिस तरह मध्य प्रदेश और राजस्थान में अभी तक ये था, अब यूपी में भी देखने को मिलेगा, कैसे देख रही हैं मैम आप? अच्छा, ये जो कर रहे हैं योगी जी बहुत सही अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा मन से बोलिए, आप दबे मन से बोल रही हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैंने कहा जी ये मैं आपके पास लौटूंगी। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। उमेश, हम देख रहे हैं कि पात्रता के आधार पर बेटियों को स्कूटी मिलेगी, उज्ज्वला योजना के तहत 2 अतिरिक्त सिलेंडर भी मिलेंगे, एक्सप्रेसवे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। मेरठ के लिहाज से इस बजट को वहां की जनता कैसे देखती है? जी हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट आज पेश कर दिया गया है। 8,08,000 करोड़ से ज्यादा का ये बजट है और मेरठ के लोग बेहद खुश हैं, खासतौर से छात्राएं बेहद खुश हैं, क्योंकि मेधावी छात्राओं को फ्री में स्कूटी देने की बात इस बजट में कही गई है और सभी छात्राएं तालियां बजाकर योगी सरकार का धन्यवाद देती हुई नजर आ रही हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए, सभी तालियां बजा रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं और योगी गवर्नमेंट को थैंक यू बोल रहे हैं कि मेधावी छात्राओं को फ्री में स्कूटी दी जाएगी। हम सीधा बात करते हैं मैडम से। मैडम, आप ये बताइए क्या कहना चाहेंगी इस बजट को लेकर के? इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर ये बजट है और यूपी के विकास को लेकर ये बजट है। इस बजट को आप किस नजरिए से देखती हैं? देखिए, मैं एडवांस रेंजर लीडर हूं और यहाँ पे हमारा रोवर रेंजर का कैंप भी चल रहा है और इस समय हमारे साथ लगभग 60 रेंजर प्रेजेंट हैं और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे महोदय ने बहुत अच्छा प्रेजेंट करा है और इसमें बच्चों में बहुत ज्यादा। बजट के बारे में बताइए सर, क्या कहेंगे? विकास उन्मुखी बजट है ये, विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर के बजट है। आप इस बजट को किस नजरिए से देखते हैं? मैं मेरठ कॉलेज से प्रोफेसर नीरज। 13% बजटरी एलोकेशन सरकार ने किया है, तो हम इसका एजुकेशन के लिए हम इसका स्वागत करते हैं और इस स्किल डेवलपमेंट, इन सबको यूपी स्किल डेवलपमेंट के तहत स्थान दिया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाया है और युवाओं के लिए इसमें विशेष प्रावधान।
ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी, कुछ तकनीकी खामी आ रही है। अमित गंजू के पास एक बार फिर से चलेंगे, कानपुर से जुड़े हैं। अमित गंजू, हम देख रहे हैं कि बेटियों में भी काफी उत्साह है स्कूटी को लेकर, जैसा कि उन्होंने कहा कि सेफली वो आ जा सकेंगी पढ़ाई करने के लिए। उज्ज्वला योजना के तहत अब अतिरिक्त 2 सिलेंडर भी मुफ्त में मिलेंगे। तो कैसे इस बजट को वहां की जनता देख रही है? काफी खुश नजर आ रहे हैं वहां के लोग भी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर कानपुर की बेटियां क्या सोचती हैं, उनके लिए उन्हीं से बात करने चाहेंगे। मैम, आप इस तरफ आइए प्लीज, कम दिस वे। अच्छा मैम, स्कूटी की बात रही, जो बच्चे डिजर्व करते हैं उनके लिए लैपटॉप्स भी आएंगे, एडिशनल हमेशा मिलते रहे हैं तमाम। कितना आप लोग बूस्टअप हो गए इस बात से, कितना चेयरअप हो गए, कितना आप अच्छा समझ रहे हैं इसको मैम? देखिए 4G 5G अच्छा चलता है, अब तो गांव में भी अच्छे से चलता है, तो नेट वगैरह ऑनलाइन पढ़ाई करने में हम लोग को काफ़ी हेल्प होती है। मैम आप आगे आ जाइए प्लीज़। मैम आपसे पूछ रहा हूँ, प्लीज़ इधर आइए, कम दिस वे मैम, प्लीज़ आगे आइए। मैम, जिस प्रकार से आज बजट को लेकर एक घोषणा हुई, आज का दिन कहीं ना कहीं आधी आबादी के लिए कितना इंपॉर्टेंट मांग रहे हैं? आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आधी से ज़्यादा आबादी के लिए आज बहुत ही मैं ज़्यादा खुश हूँ। मेरे हॉस्टल्स की लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। आज जो कदम उठाया गवर्नमेंट ने, बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। मैं चाहूँगी अब हर लड़की खुश रहे जीवन में, हर किसी को सुविधाएँ अब गवर्नमेंट एक से एक ज़्यादा ही तरीके से देने की कोशिश करेगी। चलिए, अच्छा मैम, एक सवाल आपसे लेना चाह रहा हूँ, हंस देंगे बाद में, हम भी हंस देंगे आपके संग। सवाल एक बड़ा, अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि इस तरह की घोषणा होगी कि जो बच्चे डिजर्व कर रहे हैं उनको स्कूटीज मिलेंगी बेटियों को? उत्तर प्रदेश में अभी तक था ट्रेंड ये कि नहीं? नहीं एक्सपेक्ट किया था कभी? नहीं। तो क्या लगता है आज का दिन थोड़ा चीयर अप होने वाला है? हाँ बिल्कुल। और अमित गंजू, इनसे ये भी पूछिए कि सनातन संस्कृति पर समर्पित ये बजट होगा, ये कहा गया। आपके पास मैं लौटूंगी क्योंकि लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, वो भी सुनाना बहुत जरूरी है। आपको सुनवाते हैं इस बजट को लेकर क्या क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। बजट पेश किया गया है और प्रदेश को खुशहाली की तरफ, विकास के गति और मिलेगी, ये ध्यान में रख करके बजट पेश है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में माननीय वित्त मंत्री जी ने आज जो बजट पेश किया है, 8,08,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए का बजट, ये ऐतिहासिक है। और इसमें सभी वर्गों के लिए पैसे का, धन का आवंटन किया गया है, चाहे वो अवस्थापना विकास की योजनाएं हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, सभी के लिए पैसा आवंटन हुआ है। 2017 में हम लोग आए थे, उसी समय इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर बजट का एक अनुमान लगाना चाहिए और उस बजट के अनुरूप काम करना चाहिए, क्योंकि उसके पूर्व के जितने भी सरकारें थे उस बात को ध्यान नहीं दिया। 17 से जो हम लोगों ने बजट का टेकअप किया और जितने बार हमने उनको बढ़ाया, 2017 से लेके 2025 का बजट जो आज प्रस्तुत हुआ 8,08,000 करोड़ का लगभग प्लस का जो दिया गया है, इसमें जो क्षेत्र का विकास, औद्योगिक विकास, क्षेत्र का विकास, कृषि से जुड़ा हुआ, रोजगार से जुड़ा हुआ। और देखिए, बजट में किसानों और महिलाओं को लेकर भी खास फोकस है। क्या ऐलान हुआ है किसानों और महिलाओं को लेकर, ये सुनना भी बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लगभग 3 करोड़ कृषकों को लगभग 79,500 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को लगभग 496 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान कराया गया है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत वर्ष 2024 में कृषकों के प्रक्षेत्रों को पर विभिन्न क्षमता के कुल 22,089 सोलर पंपों की स्थापना कराई गई है। कृषकों को दुर्घटनावश मृत्यु, दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना दिनांक 14 सितंबर 2019 से लागू की गई है। अमित गंजू भी लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं क्योंकि उनके साथ कुछ बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। तो सनातन संस्कृति को समर्पित ये बजट बताया गया है अमित गंजू। इसको लेकर जो युवा हैं, क्योंकि वहां पे स्टूडेंट्स भी हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? अमित गंजू, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है?
सवाल दोहराइए प्लीज, सवाल दोहराइए। बिल्कुल, अमित गंजू, सनातन संस्कृति को समर्पित सीएम योगी ने इस बजट को बताया है, तो युवाओं से इस पर रिएक्शन लेना भी बहुत जरूरी है कि वहां स्टूडेंट्स मौजूद हैं, युवा क्या सोचते हैं, सनातन संस्कृति को कैसे सीएम योगी आगे बढ़ा रहे हैं, इस पर भी इस बजट में मेन फोकस है। देखिए, सनातन संस्कृति को लेकर भी कहीं ना कहीं बजट देखा गया है। अगर बात की जाए अध्यात्म की, तो चीज़ें जैसे मथुरा की बात की जाए या निमिषण की, तो कितना एक यूथ कैसे देख रहा है? मैम सर देखिए, अभी मैं सबसे पहले तो योगी जी और हमारे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने जो 8 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, उसमें बहुत सारी सुविधाएं उन्होंने दी हैं और 2 सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया है और युवाओं को जो छात्राएं हैं उनको स्कूटी देने का वादा किया है, बहुत सारे एक्सप्रेस वे निकाले हैं। तो इस वजह से उन्होंने बहुत इस तरीके से बहुत अच्छा करने का प्रयास किया है, तो मैं तो उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सर एक सवाल और, जिस प्रकार से एक्सप्रेस हाईवे बनाएंगे, कितना देखिए औद्योगिक नगरी है कानपुर से, उसका कितना इंटरेक्शन होगा, कैसे लोग? नहीं, एक्सप्रेस वे से बहुत ही फायदा होगा, इससे आवागमन का भी आराम रहेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जब इतने एक्सप्रेस वे बनेंगे तो जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार भी मुहैया होगा इस बजट में जी। और बहुत अच्छा बजट है ये। मैम आप इस तरफ आइए, उज्ज्वला योजना के तहत एक गृहिणी के लिए सिलेंडर कितना इंपॉर्टेंट है, अभी तरह जाइए प्लीज, इस तरफ आइए मैम। सिलेंडर्स 2 एडिशनल और मिलेंगे, क्या कहती है गृहिणी, क्या सोचती है आधी आबादी? मैम कैसे देखेंगे आप? मैम सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी और योगी सीएम जी को मैं नमस्कार करती हूँ, और इन्होंने जो आज बजट हम लोगों को जारी किया, जो हम लोगों को दिखाया हुआ है और सुनाया है, तो उससे हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि सिलेंडर है, स्कूटी है, लैपटॉप है, मोबाइल है, जो एक आम जनता, जो आम गरीब आदमी की पहुंच से ये सब चीज़ें बाहर रहती है, उनको ये चीज़ें मिल नहीं पाती हैं। जो माताएं बहनें चूल्हे में और उसमें खाना बनाती हैं, उनको इन्होंने जो सिलेंडर देने का वादा किया है, ये बहुत अच्छा किया है। कम से कम उनको तो आम लोगों के लिए यूपी का बजट बहुत खास है। राम गोपाल सीएम सिटी से जुड़े हुए हैं, वहां की जनता और वहां के स्टूडेंट्स, वहां की महिलाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यूपी के विकास के लिहाज से गोरखपुर की जनता कैसे इस बजट को देख रही है? राम गोपाल। बिल्कुल, अगर हम गोरखपुर की जनता से सीधे बात कर लेते हैं, इस बजट को आप किस रूप से देख रहे हैं? देखिए, इस बजट से हमारे धर्म का विकास हो रहा है, जो धर्म का विकास हो रहा है, राम मंदिर का विकास हुआ, कुंभ इतना बढ़िया कुंभ लगा, उसका माने जो भी काम हुआ है बहुत अच्छा सुदृढ़। मैं तो कहूँगा कि भाई धर्म का जब विकास होगा तो हमारे रोजगार भी बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। कुंभ में मैंने देखा, कुंभ लगा है, कुंभ में मैंने देखा कि तमाम दुकानें लगी हैं, कोई ऐसा नहीं, हिंदू मुस्लिम सारे लोगों की दुकानें थीं और हर विकास हुआ है। विकास हुआ। जो संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए भी ऐलान हुआ है कि अब कम से कम 16 से 18 हज़ार रुपये मिलेगा, और युवाओं के लिए ऐलान हुआ, उस पर क्या कहें? मैं बहुत खुश हूँ कि जो बजट आया है, इससे माननीय योगी जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो संविदा कर्मियों के लिए भी जिन्होंने जो है इतना कुछ सोचा है, ये बहुत अच्छी बात है। ये आज के समय में महिलाओं के लिए भी इस बजट में है, बच्चियों को जो है स्कूटी देने की बात हो रही है, स्कूटी देने की, फ्री स्कूटी देने की जो बात हुई है महिलाओं के लिए, मुझे लगता है पहले भी इस सरकार ने। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं वो, और क्या रिएक्शन है उनके वो सुनवा रहे हैं। लेकिन देखिए, राजनीतिक गलियारों से भी रिएक्शन आ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है, सुनिए। पूरी तरह से खोखला बजट है, कोई भी नई चीज़ नहीं है, कोई नई योजना नहीं है, और जिन योजनाओं पर भी इन्होंने पैसा दिया भी है वो अपर्याप्त पैसा। तो बजट का आकार बड़ा कर देने से, अगर विभागों को आप पैसा देने की हालात में नहीं है तो पैसा खर्च कैसे होगा, जनता को उसकी सुविधा कैसे मिलेगी? तो केवल आंकड़ों की कलाबाजी करने से उत्तर प्रदेश की जनता का भला नहीं होने वाला। ये पूरी तरह से दिशाहीन, खोखला, झूठा